मैं अजय कुमार सिंह, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार में आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व। किस प्रकार से एक व्यवसायी अपने व्यावसायिक जगत में, व्यवसाय के क्षेत्र में सफल होता है, इससे संबंधित आज चर्चा किया जाएगा। व्यावसायिक सफलता आज जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि व्यवसाय में परिवर्तन हो रहा है, ग्राहकों की रुचियों में परिवर्तन हो रहा है, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है, उनकी आदतों में परिवर्तन हो रहा है। इस दृष्टिकोण से व्यवसाय में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो व्यवसाय की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने व्यवसाय को इस योजना के अनुसार चलाएं, सुसंगठित ढंग से चलाएं, ताकि हमें व्यापार में सफलता मिले। व्यापार की सफलता के लिए मुख्य बातें होती हैं, जैसे कि लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्य का निर्धारण या उद्देश्य का निर्धारण। सबसे पहले यह आवश्यक होता है कि लक्ष्य का निर्धारण किया जाए, उद्देश्य बनाया जाए। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। व्यावसायिक सफलता का पहला बिंदु होता है लक्ष्य निर्धारित करना, अर्थात यह तय करना कि व्यवसाय की स्थापना किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जा रही है। यह व्यवसाय समाज की किस प्रकार से सेवा करेगा और किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा। जैसे एक प्रकाशक संस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह केवल पाठ्यपुस्तकों का ही प्रकाशन करेगा या उसके साथ साथ सामान्य पुस्तकों का भी। और यह भी निर्णय करना होता है कि पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को अवसर दिया जाए, नए लेखकों को अवसर दिया जाए या पुराने लेखकों से काम चलाया जाए। इसी प्रकार से दूसरा भी रहता है उपयुक्त संगठन का नियोजन। उपयुक्त संगठन का नियोजन तथा उसकी स्थापना। उपयुक्त संगठन का नियोजन तथा उसकी स्थापना, प्लानिंग एंड सेटिंग अप, प्लानिंग एंड सेटिंग अप, प्लानिंग एंड सेटिंग अप of a proper organization, of a proper organization। उपयुक्त संगठन का नियोजन और उसकी स्थापना करना। व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व में आपने देखा लक्ष्य का निर्धारण, यानी कि पहले लक्ष्य का निर्धारित किया जाता है, पहले लक्ष्य निश्चित किया जाता है, उसके बाद ही कार्य किया जाता है। लक्ष्य के निर्धारण से हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फिर उपयुक्त संगठन का नियोजन तथा उसकी स्थापना करना, व्यवसाय का गठन करना और उसका भावी कार्यक्रम निश्चित करना, ये व्यावसायिक सफलता का दूसरा मूल तत्व होता है, महत्वपूर्ण तत्व। व्यवसाय रूपी शरीर के हाथ होते हैं उसके कर्मचारी, यानी कि कर्मचारी को व्यवसाय का हाथ माना जाता है और प्रतिभा संपन्न कर्मचारी ही व्यवसाय के प्राण होते हैं। अतः
कुशल, अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति व्यवसाय में की जानी चाहिए। कार्यालय में उचित उपकरणों का साज सज्जा भी व्यवस्थित होना चाहिए और उसका स्वामित्व रूप भी सुनिश्चित करना चाहिए। इसी प्रकार से पर्याप्त वित्त के लिए चलते हैं। पर्याप्त वित्त, सफिशिएंट कैपिटल, एडिक्वेट फाइनेंस या सफिशिएंट फाइनेंस, पर्याप्त वित्त। वित्त जो होता है वह व्यवसाय रूपी शरीर का जीवन रक्त होता है। जिस प्रकार से शरीर को जीवित रखने के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से व्यवसाय को जीवित रखने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। वित्त के अभाव में व्यवसाय रूपी शरीर जो है वह शिथिल पड़ जाता है। अतः व्यवसाय के लिए उचित पूंजी का अनुमान लगाकर उसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त व्यावसायिक स्थल, लेआउट तथा आकार। उपयुक्त व्यावसायिक स्थल, लेआउट तथा आकार। प्रॉपर बिजनेस लोकेशन, प्रॉपर बिजनेस लोकेशन, प्रॉपर बिजनेस लोकेशन, लेआउट, लेआउट एंड साइज। उपयुक्त व्यावसायिक स्थल, लेआउट तथा आकार। व्यावसायिक सफलता के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव उचित ढंग से करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में स्थान जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। कारखाना ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहाँ की उसके लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो और उसके साथ ही साथ उसके लेआउट और आकार का निर्णय भी बड़े ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इसके बाद अगली कड़ी में है शोध की सुविधाएं। शोध की सुविधाएं, रिसर्च फैसिलिटीज। शोध की सुविधाएं, फैसिलिटीज ऑफ रिसर्च, फैसिलिटीज ऑफ रिसर्च। शोध की सुविधाएं। इस शोध की सुविधा यानी खोज इसमें किया जाता है। जिस हिसाब से फैशन में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार से ये आवश्यक होता है कि हम अपने उत्पाद में भी कुछ नवीनता लाने का प्रयत्न करते रहें, ताकि उस वस्तु में आकर्षकता बनी रहे, जिससे कि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हों। और व्यवसाय का विकास और विस्तार नवप्रवर्तन पर ही निर्भर करता है। नवप्रवर्तन, इनोवेशन। नवप्रवर्तन से हमारा अभिप्राय यह होता है कि वर्तमान कार्यप्रणाली जो भी चल रही है उसमें सुधार हो, उत्पादन को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास किया जाए और नवीन वस्तुओं का आविष्कार किया जाए। इन सब के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि शोध की सुविधा हो, यानी शोध की आवश्यकता होती है। अतः व्यवसाय में शोध सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से नवप्रवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है।
और आगे फिर बढ़ते हैं। कुशल एवं प्रगतिशील, कुशल एवं प्रगतिशील नेतृत्व, कुशल एवं प्रगतिशील नेतृत्व, इफिशिएंट एंड डायनेमिक लीडरशिप, इफिशिएंट एंड डायनेमिक लीडरशिप, इफिशिएंट एंड डायनेमिक लीडरशिप, कुशल एवं प्रगतिशील नेतृत्व। यानी कि हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए, वह कुशल हो और प्रगतिशील हो, निरंतर वह ऊंचाई की तरफ बढ़ता रहे। एक व्यवसायिक संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुशल प्रबंध का होना अत्यंत आवश्यक होता है और यह तभी संभव होता है जब संगठन का नेतृत्व प्रगतिशील हो। अतः संगठन के नेता, और नेता किसको कहा जा सकता है, प्रबंधक को, प्रबंध करने वाले को प्रबंधक कहा जाता है। तो प्रबंधक में निम्न गुणों का होना अनिवार्य होता है, जैसे कि दूरदर्शिता, दूरदर्शी हो, यानी कि आगामी सोच रखने वाला हो, कल क्या होगा इसके बारे में वह पहले से ही अनुमान लगा ले, उसको माना जाता है दूरदर्शी। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं जिसमें कि हमको शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और शीघ्र निर्णय लेना उस समय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निर्णय में विलंब होने से हो सकता है कि लाभ के अवसर हमारे हाथ से निकल जाए। तो हमें हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए ताकि हम शीघ्र निर्णय ले सकें। व्यावसायिक नैतिकता, व्यावसायिक नैतिकता यानी कि कुछ व्यवसाय के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जैसे व्यवसाय में जो भी कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको न्यायोचित पारिश्रमिक दिया जाए, ग्राहकों को जो वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए वे वस्तुएं श्रेष्ठ किस्म की हों और उनकी कास्ट न्यूनतम हो, यानी कि कम से कम लागत में श्रेष्ठ किस्म की अच्छी से अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं, अच्छी से अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं और भी कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएं। यह तभी संभव होता है जबकि हमारे अंदर वो क्षमता हो। और उसमें जैसे तौल वजन करने में कोई इधर उधर न किया जाए, यानी कि कम तौल नहीं करना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए, ये हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। दृढ़ता और साहस तथा व्यक्तिगत गुण, धैर्य होना चाहिए और व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। व्यवहार कुशल होना बहुत ही आवश्यक होता है, ईमानदार होना आवश्यक होता है, क्योंकि बेईमानी करके हमेशा आप व्यवसाय में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ दिन सिर्फ चल सकते हैं, उसके बाद आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, फेल हो सकते हैं। परिश्रमी यानी कि परिश्रमी होना चाहिए, मेहनत करके ही हम अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं और अपने कर्मचारियों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति यानी कि उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए और उसके साथ साथ व्यावसायिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। यानी जिस क्षेत्र में हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उससे संबंधित जानकारियां हमें होनी चाहिए। और चरित्र बल, हमारा कैरेक्टर भी महान होना चाहिए, ऊंचा चरित्र होना चाहिए, क्योंकि चरित्र की महानता पर कहा गया है कि यदि आपका द्रव्य खो जाए तो मनुष्य को कुछ भी हानि नहीं मानना चाहिए, और यदि उसका स्वास्थ्य खराब होता है
तो उसे थोड़ी सी हानि माननी चाहिए कि हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का चरित्र गिर जाए तो उसे सर्वनाश समझना चाहिए, यानी सब कुछ समझ लीजिए उसका नष्ट हो गया। तो ये चरित्र की महानता के बारे में कहा गया। तो हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए? वह ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे चरित्र वाले व्यक्ति की हर जगह, हर स्थान पर इज्जत होती है, सम्मान मिलता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फिर मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी या व्यूह रचना। मोर्चाबंदी या व्यूह रचना, स्ट्रैटजी। स्ट्रैटजी, मोर्चाबंदी या व्यूह रचना। मोर्चाबंदी करना या व्यूह रचना करना, मोर्चाबंदी से हमारा क्या अभिप्राय है? मोर्चाबंदी से हमारा तात्पर्य यह है कि व्यवसाय की योजना बनाते समय प्रतियोगिता करने वाले की योजना को ध्यान में रखा जाए। प्रतियोगिता करने वाले यानी कि वही व्यवसाय और भी करने वाले उस क्षेत्र में हैं, तो उनकी क्या योजनाएं हैं, उस योजना को अवश्य ध्यान में रखा जाए। प्रतिद्वंदियों की योजना का सामना करने के लिए मोर्चाबंदी करना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में शत्रु की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मोर्चाबंदी करनी पड़ती है, उसी प्रकार व्यवसाय में भी व्यवसायी को योजना बनाते समय मोर्चाबंदी की या व्यूह रचना की आवश्यकता होती है। और यह मोर्चाबंदी आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती है। संस्था के भीतर, संस्था के अंदर प्रबंध को अपने सहायकों से, उनके जो हेल्पर्स हैं, और बाहर प्रतिद्वंदियों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इस प्रकार से व्यावसायिक नियोजन में व्यूह रचना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तीन बिंदुओं को ध्यान में रख करके व्यवसाय में सफलता प्राप्त की जा सकती है और अपना जीवन सुखमय किया जा सकता है। और आज की इस घड़ी में जहाँ की भुखमरी है, निम्न आय का होना, बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि का होना, ये देश के सामने विषम परिस्थितियां हैं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला करके हम स्वयं लाभान्वित हो सकते हैं, पूरे समाज को लाभ दे सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों पर्याप्त है। बाकी अब शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।